नंबर 1, स्टार्ट द क्यूज। HTML का क्यूज क्वेश्चन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन जरूर कर देना। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? हाइपरलिंक सिंटैक्स मार्कअप लैंग्वेज, होम टूल मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड? मोजिला, गूगल, द वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रक्शन, पता नहीं क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। हु इज द मेकिंग वेब स्टैंडर्ड? माइक्रोसॉफ्ट। पता नहीं क्या है आंसर, अब देखा जाएगा एंड में, गलत है सही है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। हेडिंग 1, ये तो मुझे पता है, हेडिंग 1। ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक? ब्रेक नहीं होता, ये भी नहीं होता, ब्रेक तो जनरली ये यूज किया जाता है। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर? बीजी येलो, बॉडी स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, हाँ यही है। टैग के साथ CS, इनलाइन CS। तो नेक्स्ट होगा अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट के लिए तो ना ये यूज होता है, ये तो बोल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग से बोल्ड होता है, आई से तो इटैलिक होता है। इटैलिक भी होता है और कुछ और एक प्रॉपर्टी भी होती है। चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। आई थिंक AM होता है। अब पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, वो तो एंड में पता चलेगा। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक? हाइपरलिंक हाइपरलिंक ना, तो ये रहा, ये होता है। AH फॉर हाइपरलिंक का रेफरेंस है, हाँ ठीक है, यही है। नेक्स्ट, विच करेक्टर इज यूज टू इंडिकेट एंड टैग? एंड टैग के लिए तो ये यूज होता है ना, फॉरवर्ड स्लैश। हाउ कैन यू ओपन ए लिंक इन ए न्यू टैब? तो टारगेट होता है ब्लैंक टारगेट, यस ये ठीक है। विच ऑफ दिस एलिमेंट आर ऑल टेबल एलिमेंट? हैड तो नहीं है, टेबल रो TT भी नहीं है, टेबल रो टेबल डाटा T है, TD ये टेबल एलिमेंट बोला है ना, हाँ ठीक तो है। अगला क्वेश्चन, इनलाइन एलिमेंट आर नॉर्मली डिस्प्ले विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू लाइन। इनलाइन एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं होता है, ब्लॉक एलिमेंट न्यू लाइन में स्टार्ट होता है। इनलाइन नॉर्मल डिस्प्ले विदाउट ए स्टार्टिंग, हाँ ट्रू, न्यू लाइन से स्टार्ट थोड़ा ना होता है। हाउ कैन यू मेक ए नंबर लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट, नंबर लिस्ट से ना, ऑर्डर लिस्ट से बना सकते हैं हम लिस्ट भी बना सकते हैं, नंबर लिस्ट बोला है ना, UL ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन मेक ए बुलेट लिस्ट? बुलेट लिस्ट से मेरे ख्याल से ये UL ही होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग ए चेकबॉक्स? ये तो मुझे पता है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, चेकबॉक्स। ओ तेरी, सॉरी मिस्टेक हो गया, शायद मैंने पिछले वाला गलत दे दिया, क्योंकि फोर्थ के ऑप्शन में भी एक ऑप्शन था, वो तो देखा नहीं मैंने एकदम से पढ़ के ही बता दिया, इसलिए भाई सारे क्वेश्चन देख लेने चाहिए ऑप्शन में, एक गलती हो सकती है। चलो वो एंड में देखेंगे आंसर क्या था उसका। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग ए इनपुट टेक्स्ट फील्ड? व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग इनपुट टेक्स्ट फील्ड? इनपुट टेक्स्ट फील्ड नहीं आएगा, ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो पहला ही आंसर है। What is the correct HTML for making a drop down list? ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट होता है ना, इससे ड्रॉप डाउन नहीं आता, लिस्ट से भी नहीं आता, इनपुट टाइप ड्रॉप डाउन नहीं यार, ये सब कोई तो नहीं है, सेलेक्ट ही होगा। What is the correct HTML for making text area? यस, ये तो मुझे पता है। What is the correct HTML for inserting an image? इमेज नहीं, सोर्स, ये है सोर्स आता है ना, SRC इमेज सोर्स ऑल्ड इमेज, ठीक है। HRF नहीं आता, ये क्या है,
IMG टैग, हाँ ये है, क्योंकि ये इमेज में तो पूरा इमेज ही आ रहा है, तो इसमें सिर्फ IMG ऑप्शन एंड हो गया था, सॉरी वीडियो एंड हो गई थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग बैकग्राउंड इमेज? बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड इमेज URL, हाँ यही होगा। बैकग्राउंड के लिए ऐसा कोई एलिमेंट शायद है नहीं। बॉडी BG, अगर ये इनलाइन यूज कर रहा है तो स्टाइल भी होना चाहिए, तो ये यही है। अब आई फ्रेम यूज टू डिस्प्ले वेब पेज विद इन इमेज, हाँ बिल्कुल। HTML कमेंट स्टार्ट विथ एंड HTML कमेंट बेसिकली ना ये यहीं से स्टार्ट होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये ट्रू ही है, क्योंकि इधर तो शायद एंड नहीं होता ना। ठीक से करना, क्योंकि एंड में रिजल्ट भी देखना है, इसलिए वीडियो को पूरा भी देख लेना। ब्लॉक एलिमेंट आर नॉर्मली डिस्प्ले विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू लाइन टूल, फॉल्स। यार ऐसे ये ना क्वेश्चन घुमा देते हैं यार, मतलब कि मीनिंग बिल्कुल सेम है। ब्लॉक एलिमेंट आर नॉर्मली डिस्प्ले विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू लाइन, फॉल्स है भाई, वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। टेक्स्ट विच HTML एलिमेंट डिफाइन द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, बेसिकली सबको पता है भाई, टाइटल से टाइटल ही होता है। टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट बोला था ना, हाँ तो ठीक था। विच HTML एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट डिस्प्ले ऑल्ट, बच्चा बच्चा बता देगा। विच डॉक टाइप इज करेक्ट फॉर HTML5, डॉक टाइप HTML ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी है, यही है। which HTML element is used to specify a footer for document या section? Which HTML element is used to specify a footer for document या section? ठीक है, footer ही होगा। In HTML you can embed SVG element directly into a web page. True, मैंने शायद यूज़ किया है, ये पता नहीं, याद भी नहीं है। What is the correct HTML element for playing video मीडिया? वीडियो ही है, वीडियो का तो यूज़ किया था मैंने, तो याद है मुझे। What is the correct HTML element for playing audio? The HTML global attribute contentable is used to return the position of first found occurrence of content inside string, specify whether the container of element should be readable or not, specify a context menu for an element, the menu appearing when a user right click on the element, update content the server. Contentable is used, ये आई थिंक ना ये है, वैसे मुझे उसका पता नहीं है, तुक्का बैठ रहा हूँ मैं तो। In HTML on blur on focus are event attribute. I know very well this answer. Graphic defined by SVG in which format? XML format. The HTML canvas is elements to use draw graphic display draw graphic. हाँ. In HTML, which attributes used to specify that an input field must be filled out? Required. बेसिकली इसका मतलब ये था कि रिक्वायर्ड डिफाइन कि इनपुट फील्ड में ऐसा कौन सी एट्रीब्यूट है कि वो उस इनपुट फील्ड को दिखा रहा है कि ये रिक्वायर्ड है। विच इनपुट टाइप डिफाइंड स्लाइडर कंट्रोल विच इनपुट टाइप डिफाइंड स्लाइडर कंट्रोल, ऑब्वियसली कंट्रोल। ओ सॉरी, कंट्रोल इधर रेंज था। which HTML element is used to display a scalar measurement with the range? I think यही है, range 38। which HTML element define navigation link? नेविगेशन लिंक ना नेविगेशन ही होगा, इसका मुझे नहीं पता। In HTML, what does the aside element define? In navigation list to be shown the left side of the left side, भाई ये तो मुझे पता है, ये सब तो फिर तो रहने दो। Last question. Which HTML element used to specify a header for a document या section?
हेडर भाई रिजल्ट मेरा आया 40 में से 31। ठीक है, तो देख लो भाई, 40 क्वेश्चन थे, 40 में से 31 मेरे सही हैं, यानी 77%। ऑलमोस्ट स्टडी लिटिल मोर एंड टेक है। ठीक है भाई, थोड़ा सा स्टडी पढ़ के टेस्ट फिर से देंगे, कोई दिक्कत नहीं। टोटल जो स्पेंड करा है हमने लगभग 11 मिनट। बैक टू किस ड्रैगन, आंसर चेक करते हैं भाई कहाँ का गलती हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन था, पहला ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था द वर्ल्ड वाइड, ये मुझे पता नहीं था भाई, मैंने तो तुक्का बेड़ा था। सेकंड था ठीक है। फोर्थ भी ठीक था। 5 व्हाट इज द करेक्ट एस्टिमेट फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर, ये भी ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्यों भाई, चूज द करेक्ट एस्टिमेट टू डिफाइन द इम्प, ओ सॉरी यार, इम्पोर्टेंट ना। एक तरह से स्ट्रॉन्ग माने हाईलाइट हो जाए, तो वो एक तरह से दिखा रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग मीनिंग के हिसाब से कभी नहीं जाना चाहिए भाई, जब नहीं सॉरी वर्ड के हिसाब से कब तक नहीं जाना चाहिए जब तक आपको मीनिंग नहीं पता हो। खैर छोड़ो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या है, हाउ कैन यू मेक ए नंबर लिस्ट, क्यों भाई, अच्छा सॉरी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर में तो हम लिस्ट नंबर डिफाइन ही नहीं कर सकते ना, ऑर्डर में कर सकते हैं। यार भाइयों आप ऐसी गलती मत करना। हाँ ये तो मुझे पता ही, मेरे से गलती से हो गया था, क्योंकि मैंने ये वाला नहीं देखा था, मैंने सिर्फ ये वाला पढ़ते ही कर दिया था, क्योंकि ये चैट बॉक्स ही आएगा। ये इसको मैंने जानबूझ के नहीं किया। और 16 ठीक है, 17 भी ठीक है, 18 भी ठीक है, 19 फाइन, 20 भी ठीक, 21 ठीक, 22 भी ठीक, 23 भी ठीक, 24 भी ठीक, 25 भी ठीक, 26, 27, 28, 29, 30। ये क्या, ये तो मैं तुक्का बेड़ा था भाई। क्वेश्चन था द HTML global attribute contentable is used to specify whether the content of element should be editable or not। मैंने ये प्रॉपर्टी कभी यूज़ नहीं करी, एट्रीब्यूट कभी यूज़ नहीं करा। पता नहीं, कैनवैक्स, कैनवैक्स का तो भाई ग्रोग्राफी क्या आएगा। 35, 36, हाँ ये मेरे से गलती से हो गया था, क्योंकि मैंने रेंज नहीं करना था मुझे। द इनपुट डिफाइन फाइल स्लाइडर कंट्रोल, ऑब्वियसली बात है रेंज डिफाइन करता है। ये भी रेंज ही था। विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिस्प्ले ए स्केलर मेजरमेंट विद रेंज, ठीक है भाई, मीटर, ओके। हालांकि जब हम कोड करते हैं तो हमें पता चल जाता है, लेकिन जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना तो कभी कभी दिमाग घूम जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन एक ऐसे तरीके से पूछता है कि मेरा दिमाग ही घूमे, आंसर भी कल निकल जाता है। विच HTML एलिमेंट नेविगेशन लिंक, नेव, नेव तो यार नेविगेशन नेव बार बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। विच HTML एलिमेंट डिफाइन नेविगेशन लिंक, अगर लिंक बनाना है तो हम एंकर का यूज करते हैं, पता नहीं क्या बताओ, छोड़ो। इन HTML व्हाट डज द aside एलिमेंट डिफाइन कंटेंट aside फ्रॉम द वेब, क्यों भाई, ए नेविगेशन लिस्ट टू बी शोन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, ए नेविगेशन लिस्ट, अच्छा ये नेविगेशन लिस्ट था यार, ये आना चाहिए था इसका, क्योंकि ये कंटेंट के बारे में बता रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट के, और ये नेविगेशन लिस्ट यानी टोटल मान लो ऊपर का नेव बार 40, ठीक है। तो भाई ये था क्वेश्चन। आई होप आपने भी मेरी वीडियो पॉज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, और शायद आपको सारे पता होंगे। पता होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पता होंगे तो और अच्छी बात है, कोई नहीं, सीख लेना मेरी तरह, एक बिगिनर की तरह। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फॉलो भी कर देना।